दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन देख लिए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है, 10 नवंबर 1981 को मंगलवार था, तो 11 नवंबर 1581 को कौन सा दिन होगा। तो हमें बताना है। इसके लिए कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना होता है, कितने साल का डिफरेंस है। यहाँ देखेंगे तो हम 400 साल का डिफरेंस है इनके बीच में। अगर 400 साल का डिफरेंस होगा तो 0 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। 100 साल का होगा तो 5 एक्स्ट्रा दिन, 200 साल का होगा तो 3 एक्स्ट्रा दिन, और 300 साल का होगा तो 1 एक्स्ट्रा दिन। अब इसको समझते हैं कैसे। अगर हम 400 साल पहले देखें तो उस समय 0 एक्स्ट्रा दिन होंगे, यानी 10 नवंबर 1581 को भी मंगलवार ही होगा। जैसे हमारा 10 नवंबर 1981 को मंगलवार था, 10 नवंबर 1981 को मंगलवार था, तो 10 नवंबर 1581 को भी मंगलवार होगा। हमें 11 नवंबर 1581 का बताना, तो उससे एक दिन आगे बढ़ जाएंगे बुधवार, तो उसका राइट आंसर जो होगा बुधवार होगा। फिर अगला है हमारा, यह आकृति दी है, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो इसके लिए कैसे करते हैं, यहाँ से गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसका दुगना कर देते हैं, गिनती गिन के उसका दुगना, तो 8 दूनी 16। इसका राइट आंसर जो होगा वो 16 होगा। और इसी तरह अगर एक और दिया है, जैसे ये दिया है और ये दिया है, इसमें काउंट बताने त्रिभुज, तो 1 2 3 4, और 4 का दुगना कर देंगे, यानी 8 इसमें त्रिभुज हो जाएंगे इस आकृति में। तो फिर अगला है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, तो यदि इसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। 29 आता है, तो हमें क्या करते हैं, इसमें जो शेषफल आ रहा है 29, उसी को 8 से विभाजित कर देंगे। तो 8 यहाँ 24, और 9 में से 4 गया 5, तो शेषफल कितना आ रहा है 5। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। फिर अब भिन्न को चुनिए, यानी इसमें हमें जो सबसे अलग है वो बताना है। कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट, ये क्या है, कार्बन से ही रिलेटेड हैं, कार्बन के अपर रूप हैं ये दोनों। कार्बन होता है इनमें, लेकिन जो स्वर्ण होता है ये इनसे अलग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण हो जाएगा। अब इसे देख समझते हैं, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। अभी एक पिता की आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु से दोगुनी है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 85 वर्ष है। अभी इनकी आयु क्या है। तो इसे हम ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम सबकी उम्र में 5-5 वर्ष जोड़े, फिर उनके बाद योग 85 वर्ष हो जाना चाहिए। जैसे 50 है, अगर हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55, और 85 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और इनको हम जोड़े तो कितना हो रहा है 85। तो इसका सही आंसर क्या बनना है, डी बनना है। इसका सही आंसर डी बनना है। इसमें अगर हम 5 साल जोड़े, यानी 5 वर्ष बाद हम देखेगा आयु, तो 85 वर्ष योग हो जा रहा है। और बाकी ऑप्शनों किसी को भी देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी इक्वेशन बना के भी इसे कर सकते हैं, तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, उससे ऑप्शन की हेल्प से सही रहेगा। फिर हमें ये बताना है, सीरीज़ दी गई है, अगले 2 पद क्या होंगे ये बताना है। 15 में 2 जोड़ा हो रहा है 17 हो रहा है। फिर 17 में कितना जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, 20 जोड़ रहे हैं। फिर 20 में कितना जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं। फिर 22 में जोड़ रहे हैं 5, फिर 27 में जोड़ रहे हैं 2, 29। अब किसकी बार आएगी, 3, फिर 5, फिर आएगा 7, तो 29 में 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 9 और 7 16, 6 36, 36 आ जाएगा। फिर 36 में फिर 2 जोड़ेंगे 38, तो 36 और 38 आ जाएगा। क्या करना है, पहले 2 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर क्या जोड़ना है हमने, 3 5 7 9 विषम संख्या ऐसे जोड़नी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर ये हमें या इससे बताना है कि इससे क्या आएगा इसका सही ऑप्शन। तो घड़ी क्या बताती है, समय बताता है। वैसे ही थर्मामीटर क्या बताता है, ये बताना है। तो थर्मामीटर क्या बताता है, हमारा तापमान बताता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर हमें ये बताना है इसमें क्या हो रहा है, ये बताना है हमें। 8 और 3 को जोड़ रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 11। 11 में प्लस 1 कर दे रहे हैं तो 12 हो जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे 12 आएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, 8 और 4 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 12, प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13। फिर अगला है, दिए गए सेट में से संबंधित है। हमें एक सेट दिया है और बताना है कि इनमें से किस में ये संक्रियाँ हो रही हैं। तो इसमें देखेंगे तो हम ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्यों, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80।
उसी तरह 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, बाकी तीनों में ऐसा किसी में नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर हमें बताना है ये मोहन मोहन 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर वह दाएं हाथ की तरफ 3 किलोमीटर जाता है, प्रारंभिक स्थिति से उसकी न्यूनतम दूरी कितनी है। इसे हम डायग्राम से समझेंगे। मोहन 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ जा रहा है तो 4 किलोमीटर ये हो गया, फिर वह दाएं हाथ की तरफ 3 किलोमीटर जाता है, फिर 3 किलोमीटर जाता है, प्रारंभिक स्थिति से उसकी न्यूनतम दूरी, तो हमें ये दूरी बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये हम मान लेते हैं एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 और एक्स बराबर हमारा 5 आ जाएगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5। फिर हमें बताना है 5:15 में जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा। जल प्रतिबिंब हमने पिछली वीडियो में देखा था 18:30 में से घटाना होता है 5:15 को, तो 30 में से 15 गया 15, 18 में से 5 गया 13, 13:15, लेकिन 13 इसमें दिया नहीं है, तो 13 को हम क्या समझते हैं, 1 समझते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1:15। फिर हमें ये बताना है बॉडी मास से संबंधित है, ये बॉडी मास से संबंधित है, इसको तो कैसे देखेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है इसमें 15 - 2 गुणा 5, सबसे पहले भागों को करते हैं, तो इसको बट्टे में लिख लिया 10 प्लस 2 ऐसे ही रहा। अब ये 2 से 1 कटा 5 बार, 5 से 5 कटा 1 बार, यानी 15 - 1 प्लस 2, और इसमें करेंगे तो हम इसको देखेंगे कितना हो जाएगा, 2 से 1 गया 1, 15 और 1 16, 15 में से 1 गया 14, 14 प्लस 2 16, तो 16 ही होगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हमें ये दे है ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, और ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। तो इसे हम चित्र के समय समझेंगे। ए जो है वो बी से छोटा है, तो ये बी हो गया और ये ए हो गया, लेकिन सी से लंबा है, यानी सी से लंबा है ए, सी से लंबा है। डी ए से छोटा है, एक डी है वो जो ए से छोटा है, तो ये डी बता दिया हमने, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, इसको सी से लंबा कर दो, ये कर देंगे। और ई बी से छोटा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो ए से लंबा दिखा दिया। तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो यहाँ से सी आ रहा है। फिर इसे एक बार और समझ लेते हैं। ए बी से छोटा है, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा ए हो गया, छोटा है लेकिन सी से लंबा है। अब ये सी से लंबा है ए, और ई बी से छोटा है, ई जो है वो बी से छोटा है और लेकिन ए से बड़ा है, ए से बड़ा हो रहा है लेकिन ए से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ से देख सकते हैं सबसे छोटा सी आ रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। फिर है विषम को चुनिए, हमें बताना है इनमें से विषम कौन है। आयत ऐसे बनता है हमारा, त्रिभुज ऐसे बनता है, वृत्त ऐसे बनता है, लेकिन जो शंकु होता है वो क्या है, वो 3D है, ये सब 2D है, यानी ये कागज़ के पन्ने में बन सकते हैं, लेकिन ये है जो ये, इसके लिए हमें 3 डायमेंशन का यूज़ करना होगा, तो ये अलग हो जाएगा हमारा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ये रीजनिंग के क्वेश्चन देखे हमने, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।